हम लगातार बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में आए सियासी संकट की, जो सत्ता का संकट बन गया है। शिवसेना का कुल कलह से परेशान है और इसमें अब लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ी जा रही है। महाराष्ट्र में शिवसैनिकों के प्रदर्शन के बीच ही सुबह 10 बजे अब शिंदे समर्थक भी शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यह प्रदर्शन ठाणे के आनंद आश्रम टेभी नाका पर होगा और सोशल मीडिया के जरिए लाखों की संख्या में समर्थकों को इकट्ठा करने की तैयारी की जा रही है। यह अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। शिंदे गुट का, जो शिंदे के गढ़ यानी एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे में होगा और ऐसे में सड़कों पर इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी शिंदे गुट भी कर रहा है। जहां इससे पहले तस्वीरें आई थी कि किस तरीके से शिव सैनिक ठाणे में या दूसरे शहरों के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे उन विधायकों के खिलाफ जो बागी होकर गुवाहाटी में पहुंचे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, चर्चा के लिए हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम रुख करेंगे सीधे मृत्युंजय का। मृत्युंजय, इस पूरे मामले के ऊपर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में तो लड़ी ही जा रही है, साथ साथ अब सड़कों पर भी ये लड़ाई हो रही है। आप मातोश्री के बाहर हैं। बीते कुछ दिनों में जिस तरीके के तेवर देखने को मिले थे ठाकरे परिवार के, तो अब एक तरफ शिंदे भी शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। आगे किस तरीके से हालात करवट लेते हुए नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र में? जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल है, तो लड़ाई गली से लेकर दिल्ली तक लड़ी जा रही है। और यहाँ अगर हम मुंबई की गलियों की बात करें तो यहाँ भी जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो प्रदर्शन कर रहे हो चाहे वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो। सबसे पहले मैं आदित्य ठाकरे के बारे में बता दूं। आज आदित्य ठाकरे मुंबई के गोवंडी इलाके में और भायखला इलाके में जनसंवाद करने वाले हैं, शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करने। उसे काउंटर करने के लिए एकनाथ शिंदे कैंप थाने में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने वाला है। 10 साढ़े 10 बजे के बीच थाने के इलाके में, जहां पे आनंद भवन है, दरअसल ये वो जगह है जहां पर धर्मवीर आनंद दिघे रहा करते थे, यानी एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु का जो निवास है, जगह है, उस जगह से ये शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत होगी। और मजेदार बात तो यह है कि इसके आयोजक कौन है। इसके आयोजक वहां के स्थानीय शिवसेना के शाखा प्रमुख हैं या फिर नगर सेवक हैं, जो कि अब एकनाथ शिंदे के समर्थन में खड़े हो गए हैं। तो कुल मिलाकर शक्ति प्रदर्शन सिर्फ एक तरफ ही नहीं, दूसरी तरफ भी हो रहा है। और थाने में धर्मवीर आनंद दिघे के आश्रम से ये शुरुआत होगी शक्ति प्रदर्शन की। और सोशल मीडिया के माध्यम से कल से ही ये मैसेज फैलाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में शिवसैनिक जो एकनाथ शिंदे के समर्थन में खड़े हैं वो आए, सड़कों पर खड़े हो जाएं और आवाज बुलंद करें। और इसमें नगर सेवक भी होंगे, शिवसेना के शाखा प्रमुख भी होंगे। कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं में भी बगावत है और कार्यकर्ता भी बटे हुए हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं जहां उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के समर्थन में कार्यकर्ता आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे के गढ़ में उनके समर्थन में भी आवाज उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट हो चाहे मुंबई की गली हो, हर जगह ये लड़ी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से मृत्युंजय, पूरी शिवसेना दो फाड़ में बटी हुई नजर आ रही है। इसमें तेरे कार्यकर्ता बनाम मेरे कार्यकर्ता की जो लड़ाई है वो सड़कों पर भी लड़ी जा रही है। हम एक बार रोक करना चाहेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित, जो महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। जितेंद्र, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, ये अगर लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाती है तो महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए खासतौर पर, देश की आर्थिक राजधानी है, कानून व्यवस्था की बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस, राज्यपाल क्या कर रहे हैं? जाहिर तौर पर ऐसे में कानून व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती हो सकती है। और इसलिए जो डेवलपमेंट इस सिलसिले में हुए हैं वो मैं आपको बता दूं कि कल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, उन्हें कोविड हो गया था और उसके बाद उन्होंने तुरंत जो है महाराष्ट्र के डीजीपी और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को खत लिखकर ये निर्देश दिया कि जो भी बागी विधायक हैं उनके घर वालों को सुरक्षा दी जाए। और इसके पहले खुद मुंबई पुलिस की तरफ से भी जो तमाम गुट हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे के गुट वाले हों या एकनाथ शिंदे के गुट वाले हों, उन लोगों से, उनके जो समर्थक हैं, उनको बुलाकर हिदायतें दी गई हैं कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि चूंकि एक बड़ा जो वर्ग है विधायकों का, एक बड़ी संख्या में विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं, तो ऐसे में अब शिवसेना की स्ट्रेटेजी ये है कि ये संदेश दिया जाए, भले ही विधायक गए हों, लेकिन जो आम कार्यकर्ता है, जो निचले रैंक के कार्यकर्ता हैं, जो कैडर्स हैं, वो अभी भी शिवसेना के प्रति समर्पित हैं। और यही वजह है कि जगह जगह पर शिवसैनिकों का जो कार्यकर्ता मेड़ावा, जिसको बोलते हैं, कार्यकर्ताओं का मेला या कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, उसको आयोजित किया जा रहा है और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये जताने की कोशिश की जा रही है कि जो विधायक गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ में, वो लालच की वजह से गए हैं, लेकिन आम शिवसैनिक जो है वो अभी भी उद्धव ठाकरे के प्रति लॉयल है, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के प्रति लॉयल है। पापा
बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।